Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. In previous two lessons we talk about the drawing material and papers. Before we dive into shading, उससे पहले मैं कुछ ड्राइंग फंडामेंटल और बेसिक एक्सरसाइज के ऊपर बात करूँगा जो आपको करना ही करना एकदम नेसेसरी है। ये आपको दिन में इसको 30 मिनट तक आपको इसके लिए टाइम निकालना, ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हर कोई आर्टिस्ट, मैं भी इसको हमेशा करता हूँ और इंटरमीडिएट, एडवांस, प्रो जो भी आर्टिस्ट होते हैं ये अपने एक्सरसाइज के रूप में और वार्म अप के रूप में ये हमेशा वो करते ही हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अब ठीक है, जस्ट यू कैन सी आई एम यूजिंग हियर A3 साइज पेपर और यू कैन यूज A4 दिस लाइक चार्ट पेपर, A4 साइज पेपर, और यू कैन यूज़ स्केच बुक जैसे आपने जिसमें प्रैक्टिस किया आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई भी क्लीन पेपर वेस्ट करने का मन नहीं है तो आप इसे रफ पेपर, बुक और न्यूज़पेपर के ऊपर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपली। फर्स्ट हम कुछ लाइन वर्क के ऊपर बात करेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आर्ट। जैसे कि आप बिगिनर आर्टिस्ट को ज़्यादातर हाथ शेक करते हैं, उसको रोकने के लिए ये लाइन एक्सरसाइज की जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको एक डायरेक्शन से लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट आपको एक्सरसाइज करने, सीधा आपको बिना पेपर को आप ऊपर करके भी कर सकते हैं। और ऐसे ही आप देख सकते हैं हमने वर्टिकल ड्रॉ किया और जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। और आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको करना है एक बार, और एक अपोजिट और एक नॉर्मल। इस एक्सरसाइज का एक ये फ़ायदा है कि आपको जिगली, जैसे आपको लाइन वो करते समय आपका हैंड शेक करता है और लाइन सीधे नहीं बनती आपके चाहे अनुसार, तो उसमें ये एकदम कंट्रोल लाने में मदद करते हैं। आप किसी भी आर्ट वर्क में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को इस प्रैक्टिस के थ्रू। ये एक्सरसाइज करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि पेपर को घुमाना नहीं है। आपको नॉर्मली ऐसे प्रैक्टिस करने, नॉर्मल पेपर रख के डायगोनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल और अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये प्रैक्टिस करते रहना। आपको ये प्रैक्टिस नॉर्मली A4 साइज पेपर को आप 3 या 4 पेपर आप मिनिमम कर सकते हैं। ये वाले एक्सरसाइज को हमेशा रोज़ रेगुलरली करना है। और ये प्रैक्टिस बड़े बड़े आर्टिस्ट भी रोज़ करते हैं अपने वार्म अप को, अपने हाथ को खुलाने के लिए। और आपको रिस्ट से आपको हैंड नहीं चलाना, आपको पूरा फोर आर्म चलाना है एकदम पूरा हाथ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने उंगलियां और फोर आर्म नहीं, रिस्ट नहीं चला रहा, तो यहाँ पे मेरा पूरा एल्बो एक ही साथ मूव कर रहा है। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं जो बता सब बेसिक एक्सरसाइज है, आपको करने में इजी रहेगी। जैसे मैंने ख़त्म कर लिया ये वाली लाइन ड्राइंग को, और ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने A4 साइज में ऐसे आपको भी सेम प्रैक्टिस करनी है पूरे पेज में। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शेप्स। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। एज यू गो आउटसाइड you can see different object and them have their own unique shape. Just like cylinder, you can see they have a cylindrical shape, or you can see trees, building have cube or rectangular shape. Tree have their cylinder, different branches they have also इन सिलिंड्रिकुलर शेप। तो ऐसे डिफरेंट शेप आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रेक्टेंगुलर बनाया, डिफरेंट शेप, लेंथ और हाइट। अब यहाँ में लेंथ और हाइट ही होता है बस शेप में। आप डिफरेंट शेप, कोई सा भी शेप आप बना सकते हैं रियल लाइफ को ऑब्जर्व करके और इमेजिनरी। ये थोड़ा सिंपल है। जैसे हमने लाइन प्रैक्टिस किया, अब उसी को कनेक्ट करके हम ये शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 डिमेंशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे उतना, अब यहाँ पे 2D ही हम उतना ध्यान देंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट शेप इज सर्कल। सर्कल ज़्यादातर आर्टिस्टों को, बिगिनर आर्टिस्ट को ड्रॉ करना ज़्यादा ही मुश्किल होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी सीन सर्कुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। जैसे आप यहाँ देखते हो कि मैं अपने रिस्ट को नहीं घुमा रहा, मैं अपने पूरे हैंड को एक ही साथ रोटेट कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ये आपको जितना प्रैक्टिस करेगा आपको उतना ही सर्कल एकदम परफेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको हर एक टाइप के सर्कल आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे बिग, स्मॉल, मीडियम। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने इस सर्कल को मास्टर कर लिया, बनाना अच्छे से सर्कल बना लिया, तो आप
कोई सा भी फेस, बॉडी और एनीथिंग आप इस सर्कल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी मस्ट सर्कल से आप बना सकते हैं, जैसे हेड, बॉडी, टॉर्सो। ट्राई कीजिए कि सर्कल आप मैक्सिमम बना पाए। 20 मिनट आप रेगुलरली आप इस सर्कल को प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाए। मतलब नेक्स्ट बढ़ते हैं ओवल में। ओवल भी एकदम इम्पोर्टेंट थिंग है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल रहता है आर्टिस्टों को। घर में जब ओवल बनाते हैं तो इसको कोने वो एकदम पॉइंटी बना देते हैं, वैसा नहीं होता। आप जब सिलेंडर को देखें, उसको टिल्ट करके देखें आपको घर पे, तो वो कैसे दिखता है। वो ज़्यादा पर्सपेक्टिव में ज़्यादा काम करता है ओवल। जैसे आप अपने अराउंड देख सकते हैं, स्टील लैब हो गया, कोइन हो गए, कोई बर्तन, ग्लास, कप। जैसे आप उसको थोड़ी दूर से देखेंगे, उसको जैसे वो सर्कुलर होता है, तो आप उसको दूर से पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो ओवल का फॉर्म जनरेट करेगा। तो आपको ओवल जानना एकदम इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी एकदम प्रैक्टिस कीजिए। तो शेप कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ द सर्कल। जैसे किसी भी आप सब्जेक्ट में देखते हैं तो उनमें फॉर्म होता है। जैसे आप देखते हैं कोई डार्क तो लाइट जा रहा है, वो फॉर्म की वजह से जाता है। कोई जैसे लाइट किसी सब्जेक्ट पे हिट कर रहा है एक जगह में और वो सर्कल राउंड है, तो दूसरी जगह उसका शैडो बनेगा और एक जगह उसका लाइट। जैसे हमने शेप देखा, उसमें सिर्फ 2 मेजरमेंट होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। और हम शेप में देखेंगे उसमें विड्थ भी होती है। कोई भी इमेजिनरी ड्राइंग करने समय आपको इस शेप का एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, वॉल्यूम का। और शेडिंग करते समय ये तो एकदम बहुत काम की चीज़ है। तो ये मैंने पहले रिकॉर्ड करना भूल गया, तो फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो फर्स्ट आपको एक सिंपल शेप ड्रॉ करना है, कोई सा भी। उसमें आपको 3 डायमेंशन में विड्थ देना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पहले शेप ड्रॉ किया, मैंने उसमें थोड़ा सा पीछे विड्थ दिया। तो आप ऐसे ही शेप, वॉल्यूम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट एंगल व्यूज़ में। जैसे आप अराउंड आपके देख सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे। वो ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई थोड़ा सा वॉल्यूम उसमें रहेगा और फॉर्म। तो आपको शेडिंग करते समय ये वॉल्यूम और फॉर्म आपको जानना एकदम इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये बाद में इसमें शेडिंग और ड्राइंग करते समय मैं इस शेप को यूज़ करके आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। अभी आप बेसिक सीखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो हम बाद में इसको शेडिंग करते समय लाइट और शेडिंग में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने अब ट्रायंगल शेप किया और यहाँ पे मैं प्रिज्मा टाइप बना रहा हूँ। जैसे आप देखिए डिफरेंट शेप आप इन गूगल और पिंटरेस्ट से ढूंढ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जाकर जियोमेट्रिक शेप डालिए और वो अपने आप आपको सजेस्ट कर देगा इमेज, और वहाँ से उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप नॉर्मली आपके अराउंड जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप उससे भी देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे और जितना आप ऑब्जर्व करोगे अपने सराउंडिंग में, तो आपको एकदम बेनिफिट मिलेगा कि समझने में उस सब्जेक्ट को। और लाइटनिंग कंडीशन और ड्राइंग, जैसे आप देख सकते हैं मैं सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं उस सर्कल में ओवल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उस फॉर्म को दिखाने के लिए कि हाँ ये एक 3 डायमेंशन वॉल्यूम है। ये बाद में शेडिंग का शेडिंग में काम आएगा, तो इसको अच्छे से देखना। जैसे यहाँ पे सिलिंड्रिकल ड्रॉ किया और मैंने ऊपर उसको ओवल ड्रॉ कर दिया, तो इससे पता चला कि सिलेंडर है। वरना हम इसको सीधा देखेंगे बिना ऊपर और बिना नीचे, ये एक रेक्टेंगुलर शेप लगेगा। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टिल भी इस ओवल से ही हम पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन ओवल आपके तरह मुड़ा है। नीचे वाला हिस्सा अगर आपके तरफ फेस कर रहा है तो समझिए कि वो क्यूब और वो सिलिंड्रिकल फॉर्म आपकी तरफ आ रहा है। और ऊपर वाला हिस्सा जब ओवल दिखेगा तो समझ लीजिए कि वो वाला ऊपर वाला हिस्सा आपसे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया, देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं ऐसे। तो ये वाले फॉर्म आपको ह्यूमन बॉडी और फोरशॉर्टनिंग में एकदम काम आने वाले हैं, तो इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाऊँगा, अभी मैं एकदम नॉर्मल आपको सिखा रहा हूँ। तो आप ये बेसिक से बेसिक एक्सरसाइज है बिगिनर के लिए। तो इंटरमीडिएट में आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना उसको समझने के लिए, इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कि शेप आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने अपने एक सब्जेक्ट को उठाया आपने आगे से, तो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि ये शेप
क्या क्या है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको सिंपली दिखेगा, पहले शेप और वॉल्यूम में एक ही साथ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले सिलिंड्रिकुलर वॉल्यूम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इसके कैप के लिए। नॉर्मली आप सिंपल आपको जो दिखता है आप वो ड्रॉ कीजिए। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम कीजिए कि वो वॉल्यूम कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक और सिलिंड्रिकल ड्रॉ किया नीचे मिडल पार्ट को ड्रॉ करने के लिए, और एक और मैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल ड्रॉ करूँगा सबसे नीचे वाले हिस्से को दिखाने के लिए, जैसे यहाँ देखो। और दूसरा वाला कोने वाला जैसे आपको बम दिख रहा है तो मैं उसको ट्रायंगुलर शेप दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप ड्रॉ किया। और सिंपली मैं यहाँ पे अब इसको सेकंड लेयर दे के यहाँ पे कितने वॉल्यूम और फॉर्म और बम पे मैं उसको सिंपली ड्रॉ करूँगा और इस ड्राइंग को मैं कंप्लीट करूँगा। पूरा रियल टाइम वीडियो मैंने यहाँ रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। इससे मैंने अलग सेक्शन नहीं बनाया था, मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप डेली ऐसे 5 to 10 मिनट ऐसे ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप अराउंड कुछ भी और आपको इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। ना कि आप ये वाली प्रैक्टिस आप इमेज से देख के ना कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँ क्योंकि वो पहले से 2D फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको ईजी रहता है। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम एक सीनरी कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक आपको और दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप फेस ड्रॉ कर सकते हैं क्यूब से। ये मैंने किया, उसके अंदर एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया और मैं बाकी के फेशियल फीचर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव, आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि फेस कैसे ड्रॉ करना चाहिए। जितना भी मैंने आपको बेसिक एक्सरसाइज बताया वो आप डेली 30 मिनट ज़रूर कीजिए, तो आपको देखे 2 या 3 महीने में ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो आप ये डेली बेसिस में कीजिए, आप रेस्ट भी ले सकते हैं बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।